गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगस्त 2013 में हमने एक डिस्कस किया था पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि दोनों क्या चीज़ होती है, पार्ट क्या है, पार्शियल क्या है। और एक फ़ाइल भी थी रिग्रेशन कार्स, 6 रिग्रेशन कार्स। आइए इस पोस्ट को पूरा कर लेते हैं कि इनका पूरा एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है। मेरे पास एक स्टडी है जिसके रिजल्ट्स हैं कि जैसे जैसे बच्चों का वेट बढ़ता गया उनका आईक्यू बढ़ता गया। तो अब पहले इसमें बताइए, कुछ सेंस कर रहा है कि बच्चों का जैसे जैसे वेट बढ़ता गया उनका आईक्यू बढ़ता गया। अब इसका अगर हम देखें इन रियल लाइफ, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि क्या मीनिंग हुआ इस बात का, कैसे बढ़ जाएगा। तो इसका जो रीज़न मिला वो ये मिला कि एक्चुअली बच्चों की एज बढ़ रही थी, एज से बच्चों का आईक्यू बढ़ रहा था, एज से बच्चों का वेट बढ़ रहा था। तो ऊपर से देखें तो ये लगता है कि वेट से आईक्यू बढ़ गया या आईक्यू बढ़ने से वेट बढ़ा, लेकिन एक्चुअली एज से दोनों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो अगर हम कोरिलेशन निकालते हैं इनका, तो इसको तो बोला जाएगा कि ये तो सिंपल कोरिलेशन है। तो अगर मुझे पार्शियल कोरिलेशन निकालना है तो मैं आईक्यू और इसके रिलेशन में से एज को हटा दूंगा। अब ये हटा देंगे, कैसे हटा देंगे, एक्चुअली क्या करते हैं हम, कैसे हटा देंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। और हम एक फ़ाइल पे काम करते हैं जो पोस्ट के अंदर गिवन है। ये कैसे हो गया, ओके। एमपीजी है, माइल्स पर गैलन। किसी भी व्हीकल की एवरेज वो डिपेंड करती है उसकी लेट से हॉर्स पावर पे और उसके वेट पे। तो इन जनरल ये लगता है कि वेट जितना बड़ा होता है उसकी हॉर्स पावर उतनी कम हो जाती है, और जितना वेट ज़्यादा होता है उसकी माइलेज भी कम हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माइलेज और हॉर्स पावर पे एक्चुअल वेट दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। वेट से हॉर्स पावर पे भी फ़र्क पड़ता है और वेट से इस पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इनका पहले एक बार हम रिलेशन चेक करते हैं कि रिलेशन क्या आ रहा है इन तीनों का। तो मैं 1 मिनट के लिए इंजन हटा देता हूँ इस फाइल में से। अब 3 है हमारे पास। इन तीनों का अगर हम रिलेशनशिप देखें तो एमपीजी हॉर्स पावर से नेगेटिवली रिलेटेड है। जैसे जैसे हॉर्स पावर बढ़ेगी माइलेज कम होता जाएगा। मेक सेंस। ट्रक की हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसकी माइलेज कम होती है। जो स्मॉल कार सेगमेंट है उनकी हॉर्स पावर कम है तो उनकी माइलेज ज़्यादा होती है, ठीक है। व्हीकल वेट भी नेगेटिवली रिलेटेड है और काफ़ी हाई कोरिलेशन है। जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा माइलेज कम हो जाएगी। हॉर्स पावर और वेट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बिल्कुल ठीक है। अगर व्हीकल का वेट बढ़ेगा तो उसकी हॉर्स पावर ज़्यादा चाहिएगी उतने वेट को उठाने के लिए, तो बिल्कुल ठीक है। तो इनमें क्या रिलेशनशिप है और पार्शियल कोरिलेशन क्या है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पार्शियल कोरिलेशन निकालने के लिए हम रिग्रेशन में जाते हैं। एमपीजी डिपेंड करते हैं दोनों पे, और यहाँ स्टैटिस्टिक्स में है पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन, ओके। तो हमें सिर्फ पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन से काम है, इनको हटा देता हूँ। ये डाटा कहाँ से आता है, 7-6, और ये तो कोई इशू नहीं है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। स्टैटिस्टिक्स और छोटा कर लेते हैं इसको। पाइवोटिंग ट्रे, वेरिएबल्स को भी इसी में डाल देते हैं। तो चेक करें क्या यही आ रहा है। माइलेज का एचपी हॉर्स पावर से है 767, इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का मतलब है जब कोई हम कंट्रोल वगैरह नहीं करते, और व्हीकल वेट से है 807। ये दोनों कहाँ से आते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा डाटा को एक्सेल में लेके चलना पड़ेगा ताकि मैं आपको एक्चुअल बताऊं कि हो क्या रहा है पीछे। मुझे एमपीजी और हॉर्स पावर का निकालना है रिलेशन। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा ये कहना है एमपीजी पे वेट का भी फ़र्क पड़ता है, व्हीकल वेट का, वो हमने देख लिया हाई कोरिलेशन है। तो मैं अगर इस पर रिग्रेशन रन कर दूँ और रेजिडुअल निकाल दूँ, रेजिडुअल का मतलब बताइए क्या होगा। रेजिडुअल का मतलब हुआ ये जो एमपीजी है जो वेट एक्सप्लेन कर पाया किया, और जो बाकी बच गया रेजिडुअल वो हो गया जो वेट के कारण नहीं है। इसी तरह हॉर्स पावर में से भी मैं वेट का बाहर निकाल दूं तो 2 रेजिडुअल बच जाएंगे। करके देखें एक बार इसे। डाटा एनालिसिस, रिग्रेशन के अंदर मैं एमपीजी को ले रहा हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ले रहा हूँ वेट को। लेवल गिवन है
रेजिडुअल मुझे दे और आउटपुट मुझे दे दे यहाँ पे। ये थोड़ा सा लंबा काम है, जस्ट बी विद मी, ये सब बातें बेकार, ये नहीं चाहिए मुझे। ये मैंने निकाला है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये है dv इज इक्वल टू MPG और id भी मैंने लिया है यहाँ पे वेट, इसके लिए मैंने टेबल बना दी है। अब ऐसी ही एक टेबल, और ये रेजिडुअल का मतलब है जो MPG को वेट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बाकी का ये बच गया, जितना कर सकता था कर दिया। आई थिंक दैट वाज क्वाइट ए गुड फिगर, 64% एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह से वेट हॉर्स पावर को कितना एक्सप्लेन करता है, लेट्स सी। तो इसमें सिर्फ यहाँ पर हॉर्स पावर कर देते हैं और इसको F की जगह K कर देते हैं, डन। तो इसको भी हटा दें, ये हमारा आ गया रेजिडुअल इसका, राइट। ये रेजिडुअल है, इसका मतलब रेजिडुअल क्या है, बेसिकली मैं बोलूँगा ये MPG है। और MPG में से ये देख, समझ गए आप क्या है ये प्रिडिक्टेड MPG। जब 18 था हमारा इतना था, तो जब हमने इसको प्रिडिक्ट किया तो हमारा आ गया 19, और जो 18 और 19 का डिफरेंस ही आ गया, ये MPG है, MPG का रेजिडुअल है ये। और ये रेजिडुअल है मेरा हॉर्स पावर का, राइट। इन रेजिडुअल का अगर मैं आपस में कोरिलेशन निकाल दूं, क्योंकि अब इन दोनों के अंदर से वेट को मैं ख़त्म कर चुका हूँ, ये भी रेजिडुअल है जो वेट को घटा के MPG में से बचा, ये हॉर्स पावर में से MPG को हॉर्स पावर में से वेट को घटा के जो बचा सब्ट्रैक्ट करके, इन दोनों रेजिडुअल्स के रिलेशनशिप को अगर हम देखें, ये क्या आएगा, दिस वैल्यू इज़ 0.245, चेक करें 0.246453, चेक कर लें कहीं गलत तो नहीं आ रही वैल्यू। ओके 246, ओके सेम ही आएगी वैसे, दोबारा देखते हैं क्यों आए। तो दो का यानी किस का है ये, MPG तो डिपेंडेंट है, MPG और हॉर्स पावर का इतना है। व्हाट अबाउट द व्हीकल वेट, यहाँ पे मैंने व्हीकल वेट को कांस्टेंट किया, तो हॉर्स पावर और MPG का जो बचा वो 246 है। और अगर ऐसे ही मैं करूँ, हॉर्स पावर को दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, रेजिडुअल ले लूं इसका, यानी मैं यहाँ पे करता हूँ रिग्रेशन, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है MPG और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लेता हूँ हॉर्स पावर, और इसका रेजिडुअल भी कर दिया। तो ये जो चीज़ आया, इसका मतलब है ये हो गया मेरा MPG का रेजिडुअल। इसी तरह से वेट का रेजिडुअल ले लें, ये आ गया वेट, और P की जगह इसको ले चलते हैं U में, करेक्ट। इन सब को डिलीट करें, और इन दो, ये है हमारा किसका, वेट का है ये, तो ये MPG का रेजिडुअल है, ये वेट का रेजिडुअल है, जबकि हमने ये नहीं लिया हुआ था, मतलब जो हमने हॉर्स पावर को ख़त्म कर दिया इसमें से। और इन दोनों के रेजिडुअल का कोरिलेशन अगर हम देखें, ये कितना आएगा, सो दिस कम्स 0.451 आ रहा है ऑलमोस्ट, ओके, इतना ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, मैंने यहाँ पे जब कहा ना कि MPG में हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर का पार्शियल निकालने के लिए वेट को दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब एक रिग्रेशन रन किया, रेजिडुअल बचा, इस पे रिग्रेशन रन किया, रेजिडुअल बचा, और इसके रेजिडुअल्स का रिलेशनशिप 246 है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग है ये देखना कि इनिशियली कितना रिलेशनशिप था। इनिशियली इनका जो रिलेशनशिप था किस का, MPG का, और जस्ट 1 मिनट, ये रिलेशन है हमारा MPG और वेट का। इनिशियली MPG और वेट का रिलेशन था 0.8, लेकिन हॉर्स पावर की वजह से था, अदरवाइज 4.5 है, 0.8 से 4.5 आधा के करीब है। और इनका MPG का हॉर्स पावर से 0.7 था, और बाद में हमने देखा हॉर्स पावर से 0.2 था, बहुत ही कम हो गया। तो ये हम बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। जब दोनों में से दोनों के रेजिडुअल लें तो नाम होता है इसका पार्शियल, और जब एक को तो ले लें ओरिजिनल, जैसे मैं यहाँ पे MPG तो ओरिजिनल ले रहा हूँ और दूसरे का मैं रेजिडुअल ले रहा हूँ,
एक ओरिजिनल है और एक रेजिडुअल है। रेजिडुअल किसका? हॉर्स पावर का। तो ये वैल्यू आ गई 0.145। इसको बोलते हैं पार्ट। पार्ट में हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल को तो एक्चुअल लेते हैं, उसमें से नहीं मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा, लेकिन इंडिपेंडेंट में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं पार्ट कोरिलेशन। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो कोरिलेशन निकालते हैं किस किस का, एक तो एमपीजी का और दूसरा कौन लगा दिया, दूसरा है हमारा नीचे से इसका, ये वैल्यू आ गई 0.29। ये है पार्ट कोरिलेशन। तो एक बार दोबारा समझ लें, पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, जिस भी वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं उसमें से, जैसे वेट है ना यहाँ पे, तो वेट का हॉर्स पावर में से इफेक्ट ख़त्म कर दिया, यानी रिग्रेशन किया, और जो रेजिडुअल बचा हॉर्स पावर का वो डिपेंडेंट वेरिएबल में से वेट का इफेक्ट ख़त्म किया, यानी रिग्रेशन रन किया, और इसका जो रेजिडुअल बचा वो दो रेजिडुअल के रिलेशनशिप को ये बोलते हैं। और पार्ट क्या होता है, ये तो ओरिजिनल लिया और इसका इफेक्ट ख़त्म किया, उसको पार्ट बोलते हैं। तो पार्ट हो गया ना, आधा हुआ। पार्शियल में तो दोनों का इफेक्ट ख़त्म, पार्ट में मतलब एक रखा और एक को ख़त्म किया, इसको बोलते हैं पार्ट कोरिलेशन। तो अब ये आ गया, इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे ऐसे, जीरो ऑर्डर में देखिए यहाँ पे 7 था, हम बोलेंगे नहीं ये बायस्ड लग रहा है कि माइलेज का हॉर्स पावर से काफ़ी हाई रिलेशनशिप है, लेकिन शायद ये रिलेशनशिप वेट की वजह से है, क्योंकि वेट को निकाला तो रिलेशनशिप बहुत ही कम हो गया। एट टाइम्स आपको ये भी वंडरफुल फिनोमेना मिलेगा कि कई बार तो रिलेशन उल्टा ही हो जाता है। तो अब जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि एज से ही वेट बढ़ रहा है, एज से आईक्यू बढ़ रहा है, तो वेट और आईक्यू का हो सकता है कोई रिलेशन ही ना हो। तो ये चीज़ यहाँ काफ़ी क्लियर हो जाती है पार्ट में। पार्शियल कोरिलेशन आगे चल के, अगर देखिए जितना पार्शियल कोरिलेशन यहाँ पे कम होगा, मतलब 2 के कारण, इसका मतलब ये आगे चल के कहीं ना कहीं मल्टी कोलिनिटी बन जाएगी, इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप है। मल्टीपल रिग्रेशन में बहुत काम करती है चीज़। अब ये जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, अब इस एग्जांपल को एक बार दोबारा पढ़ें। इसमें 3 वेरिएबल हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे पास यहाँ 3 वेरिएबल होते हैं तो मैं क्या करूँगा, एमपीजी में से उन 2 वेरिएबल का कंबाइंड इफेक्ट घटा दूंगा, इसका मतलब रेजिडुअल ले लेंगे, वेट में से इसका और इसका कंबाइंड घटा देंगे, फिर इनका ले लेंगे, वो पार्शियल आ जाएगा, दैट विल बी 100% सेम। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन।